ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आपका हस्ताक्षर ज्योतिष की दुनिया में स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रमेश राही यादव आपका हस्ताक्षर की ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आपको सबको पता ही है, जैसे कि पिछले 15-17 सालों से भगवान ने मुझे विजडम दी है और मैं इसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। और जिन जिन के सिग्नेचर मेरे हाथ से डिजाइन हुए हैं, उन हजारों लोगों की ज़िंदगी में सुख सुविधाएं बढ़ चुकी है। उन हजारों लोगों की ज़िंदगी में उनको उनकी कई मिशन की कामयाबियाँ मिल चुकी है। खुद मेरी ज़िंदगी में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं खुद एयरफोर्स में एक शोल्डर था और फिर मैं सेलिब्रिटी मेंटर बना, तो मैं बना इस हस्ताक्षर ज्योतिष के ज्ञान को अपनी दुनिया में इस्तेमाल करके, इस साइंस को आज अपनी दुनिया में इस्तेमाल करके, और पब्लिक डिमांड पे, जनता की मांग पे आज ये डिकोड हो रहा है इस सेशन में कि हस्ताक्षर ज्योतिष में किस किस तरह कौन कौन सा डिजाइन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इफेक्ट लाता है, क्या असर डालता है। और ये सेशन मेरी लाइफ का, मैं कह सकता हूँ, इट इज ए सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ने मुझे सब कुछ दिया, और आज ये ना पे बैक टाइम है। ये नॉलेज, कहते हैं ना कि कोई ज्ञान, ये ज्ञान आज समुद्र की पानी की तरह पूरी जनता में जा रहा है। तो ये इस वर्ल्ड में एक बार आपका फिर स्वागत करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है। अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है, जैसे कि हस्तरेखा, ये हस्तरेखा क्या है? हाथ में चली हुई लाइनें हमारी किस्मत को इफेक्ट करती हैं, और इसकी रीडिंग करने वाले जो एक्सपर्ट हैं वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी को जो कि तो बता देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है। ऐसे ही भगवान ने मुझे ज्ञान दिया कि जो सिग्नेचर है, जी हाँ, ये सिग्नेचर है, इस सिग्नेचर में ये जो हम कैसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे 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 ऐसे लिखते हैं। तो विभिन्न विभिन्न, जैसे कि हस्तरेखाएं हैं, हाथ की रेखाएं जैसे कि हमारे हाथ में अलग अलग हैं, ऐसे ही हस्ताक्षर करने का तरीका भी व्यक्ति का अलग अलग है। जैसे हस्तरेखा पढ़ने की विधा एक ज्योतिष बन चुकी है, ऐसे ही हस्ताक्षर ज्योतिष पिछले 15-17 सालों से जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने पाया, चाहे कोई आदमी अमेरिका में हो, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, चाहे कोई विलेज का हो, चाहे कोई पीएन हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, विथ एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के व्यक्ति के अंदर अगर सिग्नेचर एक जैसे ग्राफिक हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के, उसके नेचर के इफेक्ट भी एक जैसे होते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हस्ताक्षर डिजाइन का इंसान के किस्मत कनेक्शन के पीछे क्या स्पिरिचुअलिटी है, तो ऐसा क्या अध्यात्म है कि ये हस्ताक्षर जो हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी को इफेक्ट करते हैं, और इसके पीछे अध्यात्म क्या है। तो पिछले लगभग 20 सालों की लाइफ में मैंने ये समझा कि जब हस्ताक्षर मैं जब किसी का हस्ताक्षर मॉडिफाई करता हूँ, और उसको जब भी मैंने नोटबुक में लिखने के लिए बोला, सिग्नेचर योग मेडिटेशन करने के लिए बोला कि आप इस सिग्नेचर का अपना योग मेडिटेशन की तरह 30 मिनट आधा घंटा रोजाना लिखिए, और जैसे ही व्यक्ति ने, मैंने देखा 2-4 महीने ये लिखा, तो हर व्यक्ति कहने लगा, सर सबसे पहला इफेक्ट जो 90% से ज़्यादा लोगों में आता है, वो कहते हैं हमारी माइंड की कामनेस बढ़ चुकी, हम रिलैक्स रहने लगे, हमारे काम आराम से बनने लगे, हम जो एफर्ट कर रहे थे उसके रास्ते खुलने लगे, हमें नई नई अपॉर्चुनिटियां मिलने लगी। तो ये हो रहा था, लेकिन मैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हस्ताक्षर का एस्ट्रोलॉजी का विजडम मुझे भगवान ने ब्लेस किया था। मेरी कोई किताब, तो इसकी आज तक शायद मार्केट में किताब तो आज तक नहीं है। अब इस साल मेरी पहली किताब मार्केट में आएगी, आप लोगों के प्यार से, भगवान के आशीर्वाद से। और तो ये विजडम जब मुझे मिली, तो ये विजडम के पीछे मैं भी खुद भगवान से बात करता था, भगवान ये लोगों के रिजल्ट अच्छे क्यों आ रहे हैं,
ये मेरी लाइफ में हस्ताक्षर बदलने से इतने अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे अच्छे मौके कैसे आ रहे हैं? इतनी बड़ी कामयाबी मुझे मिली, मेरे फॉलोअर्स को मिली। मैं कहूँगा मेरे फॉलोअर नहीं, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के फॉलोअर्स को मिली, जो कि मेरे माध्यम से सिग्नेचर सीख रहे थे। तब एक फाइन डे कहते हैं भगवान ने मुझे खुद जवाब दिया कि हर आत्मा का एक नाम है। जैसे कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे रमेश चले गया, रमेश गुरुजी चला गया, रमेश एस्ट्रोलॉजर चला गया, रमेश पहले लगेगा। तो जब मैंने पाया कि जब हम हस्ताक्षर के पीछे जो अध्यात्म कनेक्शन है, स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन, ये है कि आपका नाम आपकी आत्मा का नाम है और आपका हस्ताक्षर, कोई भी हस्ताक्षर व्यक्ति ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे करे, किसी भी तरह से हस्ताक्षर करे, वो किसका बोला जाता है? ये फला आदमी का सिग्नेचर है, ये फला आदमी का सिग्नेचर है। वो फला आदमी का सिग्नेचर किसको रिप्रेजेंट करता है? वो उसकी आत्मा के नाम को रिप्रेजेंट करता है। हमारी आत्मा अमर है ना। हम बोलते ना महात्मा गांधी अमर रहे, लाला लाजपत राय अमर रहे, तो शहीद भगत सिंह अमर रहे। तो अमर रहे कौन है? वो आत्मा का नाम है। तो जब मैंने देखा कोई भी व्यक्ति सिग्नेचर बनाने में प्रेम भाव और उसको शांति से लिखता है तो उस पे प्रभु कृपा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपनी आत्मा की इज्जत कर रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं, मुझे बताने में बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होती। मैं भी धर्म में पूरा विश्वास रखता हूं, सारे धार्मिक कार्यक्रम करता हूं, क्रिया करता हूं, क्योंकि बचपन से वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। इसके साथ में एक चीज जरूर बोलूंगा कि ये जो सिग्नेचर है आपकी आत्मा का नाम, इसको आपने अगर दिन में 10-15 मिनट 20 मिनट अगर आपने पूजने तरीके से लिख दिया, इसको किसी भी सिग्नेचर गाइड से या इसमें जो बताए जाएंगे उन चीजों को मान के लिख दिया, तो मैं जरूर कह सकता हूं आपके जीवन में कितनी बड़ी धन दौलत, कितना बड़ा पद आए, इस पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट मैं जरूर कहूंगा कि आप जब ये कहोगे जब से मैंने लिखा है तब से मेरे जीवन में सुख सुविधाएं, मेरे जीवन में अनहोनी बंद हो गई है, सुख सुविधाएं बढ़ गई है और मेरी लाइफ कंफर्ट हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हस्ताक्षर डिजाइन में नाम के पहले लेटर का महत्व क्या है? जी हाँ, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन। हस्ताक्षर के नाम में पहले लेटर का महत्व वही है जो कि हमारे कहते हैं कि शरीर में, इस गर्दन का क्या महत्व है। अब सोच लो कि किसी की गर्दन कट जाए तो शरीर का क्या महत्व है। तो ये जो पहला लेटर होता है हमारे सिग्नेचर का, जैसे मेरे सिग्नेचर का पहला लेटर आर है, तो ये आर जो है, या किसी के सिग्नेचर का पहला लेटर एस है, या किसी के सिग्नेचर लेटर का पहला लेटर पी है, ठीक है, वी है, कोई भी लेटर मान लीजिए, तो ये हस्ताक्षर के पहला लेटर हमारी आत्मा का हेड है। अगर जैसे आत्मा का, फिजिकल आत्मा का जब सर कट जाए तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शरीर चाहिए आपका, कहते हैं ना दारा सिंह से ज्यादा ताकतवर शरीर हो, किसी भी ताकत का शरीर हो, अगर गर्दन कट गई है तो उसकी क्या वैल्यू है। नीचे का अंग कट गया तो वैल्यू है, लेकिन गर्दन कट गई तो कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले लेटर की हस्ताक्षर में जो वैल्यू है वो वैल्यू है दोस्तों जो आपकी गर्दन की वैल्यू है शरीर के लिए। तो इसमें करना क्या है कि पहला लेटर जब भी लिखे उसको बड़े प्रेम से लिखें, जितना बड़ा हो सके उतना लिखें, वो बिल्कुल विजिबल हो, ठीक है जी, वो बिल्कुल विजिबल हो, वो बिल्कुल साफ साफ हो। दूसरा मतलब है पहले लेटर की हम कभी भी ओवर राइटिंग ना करें। कुछ लोग ऐसे पहला लेटर ऐसे लिख देते हैं भाई। अब सोचो किसी ने अपने चेहरे पे तेजाब डाल लिया, किसी ने अपने चेहरे पे तेजाब डाल लिया, तो भैया वो शीशे में देख सकता है क्या? तो अगर आपने इस पहला लेटर ऐसे ओवर राइट कर दिया तो आपने अपनी किस्मत पे तेजाब डाल लिया। उससे होगा क्या? उससे होगा क्या, आपकी जो प्रोग्रेस है वो सर्कस की मोटरसाइकिल की तरह वहीं पे घूमती रहेगी। दूसरी बात,
कई तरह का मानसिक तनाव आपके पास वैसे ही आता रहेगा जैसे कि गंदे नाले के पास जाके आपको जो बदबू आती है ना, बच नहीं सकती। ऐसे अगर आपने इसको कर दिया तो इसमें टेंशन को अट्रैक्ट करने की शक्ति बढ़ जाती है माइंड में, और हमारी किस्मत नेगेटिव हो जाती है और हम ओवर थिंकिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो हस्ताक्षर के पहले नाम का महत्व है, हस्ताक्षर का पहला नाम कैपिटल में होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो और हस्ताक्षर के में पहले लेटर का जो महत्व है वो हमारे शरीर में जो गर्दन का महत्व है वो है। अब देखते हैं आगे। हस्ताक्षर डिजाइन में लेटर कनेक्शन और लेटर गैप का महत्व क्या है। हस्ताक्षर डिजाइन में लेटर कनेक्शन का मतलब है, जैसे कि मेरा नाम आप सब जानते हैं रमेश, तो ये तो है लेटर कनेक्शन। ठीक है जी, रमेश, राही और यादव। ठीक है, इसको बोलते हैं लेटर कनेक्शन। और लेटर गैप का क्या है, अगर मैं अपना नाम अपना सिग्नेचर ऐसे लिखता हूं तो ये लेटर गैप है। तो देखा ये गया है, जो 15-17 साल की मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों, उसमें देखा ये गया है, जिस व्यक्ति के लेटर में कोई भी गैप नहीं होता है, जिस व्यक्ति के लेटर में कोई भी गैप नहीं होता है, तो उसको पहली बात है हार्ट अटैक नहीं आया अभी तक। मैं तो अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी बात है, उसकी जिंदगी में जो वो एफर्ट करता है, किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, उसको सक्सेस प्लस 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 होती रहती है, बशर्ते कि वो प्रोसेस और सिस्टम में काम करे। उसकी डिसअपॉइंटिंग उसको ना के बराबर आती है, और उसको कभी भी, कहते हैं ना, कभी भी उसको जीत के बाद हार नहीं मिलती है, उसके वो जीत के बाद जीत ही मिलती है। अगर हमने लेटर में गैप कर दिया, जैसे यहां गैप है, तो हमारा कोई भी काम कभी भी किसी कारणवश बंद हो सकता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं और हम कोई एग्जाम का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस भी हमारे बहुत वीक हो जाते हैं और हम कभी भी हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं, हमसे कोई रिश्ता छूट सकता है। तो ये जो लेटर कनेक्शन है, ये उसी तरह से है जैसे कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जैसे इस रूम में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, पूरा कनेक्ट है, तो सारी लाइटें जल रही है, ये बोर्ड भी चल रहा है सब। अगर ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन ढीला हो जाएगा, तार जब घर में ढीले हो जाते हैं, घर में आपने देखा होगा ना, कई बार हम टेंट हाउस में फिटिंग देखते हैं, कोई तार लूज हो गया तो लाइट ब्लिंक करने लगती है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपके सिग्नेचर में इस तरह का गैप हो जाएगा, तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन है सिग्नेचर का, वो आपकी किस्मत को ब्लिंक कर देगा। ब्लिंक मतलब डिस्टर्ब कर देगा, डिसअपॉइंट कर देगा, परेशान कर देगा, हतोत्साहित कर देगा और कई तरह के नुकसान कर देगा। तो मैं यही कहूंगा, जो भी आपका सिग्नेचर है उसको आप अपने नाम के साथ पूरा लिखें। मान लो आपका सिग्नेचर विवेक है, तो मैं कहूंगा विवेक को सिग्नेचर ऐसे लिखना चाहिए, VIVEK। ये विवेक का सिग्नेचर है। आप इसमें पेन उठा सकते हैं, वी के बाद जैसे आपने आई बनाया, डॉट लगाया, पेन उठाया, लेकिन फिर आपने लेटर को यहीं कनेक्ट किया। ठीक है, तो लेटर कोई भी सिग्नेचर है, अगर आपने वहां पेन उठाना पड़ गया, लेकिन आप उसको पूरा कीजिए और आपस में कनेक्ट करके उसको दिखाइए, तो कनेक्शन जब वो किसी के सामने इम्प्रिंट होगा तो ऐसा लगेगा सिग्नेचर कनेक्ट है। तो मैं यही सलाह दूंगा, सिग्नेचर में अपने लेटर्स का कनेक्शन कीजिए। अगर आप सिर्फ नाम लिख रहे हैं तो नाम का भी कनेक्शन कीजिए, और सरनेम लिख रहे हैं तो नाम और सरनेम का भी कनेक्शन कीजिए, जैसे मैंने किया है। तो ये आपकी लाइफ में प्लस 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 एड ऑन कर देगा, और आपके सामने जीता जागता सबूत हूं मैं। शोल्डर से सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बना, सेलिब्रिटी मेंटर बना, और मेरी लाइफ में क्या क्या मिला और वो तो आप सब जानते ही हैं। प्लस
जो हमारा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोन सिग्नेचर, उसमें आप देख सकते हो हमारे सैकड़ों टेस्टिमोनियल है शिष्यों के जिनको सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी करने से फायदा हुआ। तो मेरे शिष्यों में आपको कॉमन चीज मिलेगी, जितने मेरे स्टूडेंट हैं पूरे वर्ल्ड में उनमें कॉमन चीज बहुत कुछ कॉमन है। अब कई लोग बोलेंगे सर आपने 4-5 लोगों में कॉमन डिजाइन बना दिया। अरे भाई, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, मोदी को भी चाहिए, मोदी के चपरासी को भी चाहिए, राष्ट्रपति को भी चाहिए, उसके पीएन को भी चाहिए। ऑक्सीजन सबको चाहिए भाई, और प्योर ऑक्सीजन से जीवन चलता है। इसलिए सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जो मार्केट में चल रहा है ना कि लोगों को ऊपर हम हिप्नोटाइज करें, इंप्रेशन जमाएं, कुछ भी और सबका अलग अलग ही बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में जो मेरी साइंस है वो कहती है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऑक्सीजन है और ये सबको प्योर मिलेगी तो सबकी हालत अच्छी रहेगी। जैसे ऑक्सीजन मिलने पे सबकी बायोलॉजिकल कंडीशन ठीक रहती है, ऐसे ही जब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अपना नाम को आप कंटिन्यू लिखेंगे, आप चाहे इंडिया में रहो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे गांव विलेज में रहो, आपको उसके पॉजिटिव इफेक्ट हमेशा आपके साथ चलेंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियां ऐड ऑन होती रहेगी और आपको अपने कर्मों की सफलता मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अभी आपने समझा सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या है। फिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा यहाँ पे नाम के पहले लेटर का महत्व क्या है, और फिर आपने समझा हस्ताक्षर में जब हम हस्ताक्षर लिखते हैं तो उनके लेटर का कनेक्शन या लेटर के गैप में क्या इफेक्ट और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आगे आप बहुत कुछ समझेंगे सिग्नेचर के बारे में। अभी तो कहते ना कि अभी तो ये झांकी है, पिक्चर आना अभी बाकी है। थैंक यू।